हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं ये जो अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट चल रहा है उसके सेक्शन 11 की। जो सेक्शन 11 है वो बात करता है अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शंस। देखो, अडॉप्शन कौन कर रहा है, कोई मेल कर रहा है या फीमेल कर रहा है। अगर कोई मेल अडॉप्शन कर रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखे कि उसका कोई भी सगा या अडॉप्टेड चाइल्ड ना हो। क्या उसका कोई भी बेटा ना हो, कोई पोता ना हो या परपोता ना हो। इसमें सगे को भी देखा जाएगा, अडॉप्टेड भी देखा जाएगा। ना ही सगा कोई बच्चा हो ऐसा, ना ही अडॉप्टेड कोई बच्चा हो। इसके अंदर इलेजिटिमेट चाइल्ड, जो मैंने कहा वैलिड मैरिज से जो बच्चे प्रोड्यूस नहीं हुए, उनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मेल के लिए कंडीशन है। अब हम बात कर रहे थे फीमेल के लिए। अगर कोई फीमेल बच्चा अडॉप्ट कर रही है तो उसकी खुद की कोई बेटी, कोई पोती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सगी हो या अडॉप्टेड हो। अगर उसके पास सपोज कोई अडॉप्टेड ही है लेकिन एज अ डॉटर वो अडॉप्टेड डॉटर है उसके पास, तो उस कंडीशन में वो अडॉप्शन नहीं कर सकती। देखो लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास खुद का कोई है सगा या अडॉप्टेड तो आपको ज़रूरत नहीं है और बच्चे को अडॉप्शन में या वैसे अडॉप्शन लेने की। जब आप बिल्कुल मतलब कोई भी नहीं है उस कंडीशन में आप ले सकते हो। अगर आपको खुद का बच्चा है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा लॉ कहता है। सी, मैंने आपसे बात करी कि मेल जो है वो फोकस कर रहा है बेटे, पोते, परपोते पर, और फीमेल में हम फोकस कर रहे हैं बेटी, पोती और ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर एक मेल जो है वो एक फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है तो लॉ ये कहता है कि कम से कम उन दोनों के बीच की एज गैप जो है वो 21 साल होना चाहिए। ऐसे ही हम फीमेल के लिए भी बात कर सकते हैं। अगर कोई फीमेल जो है वो मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रही है तो उनके बीच की एज गैप 21 साल होना चाहिए। देखो, एक और चीज़ क्या है वैलिड अडॉप्शन के अंदर, कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी एक चाइल्ड को अडॉप्शन में नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि दो बंदे फैमिलीज आए और वो कह रहे हैं चलो हम लोग मिलकर इसको अडॉप्शन के लिए ले लेते हैं। नहीं, कोई एक ही फैमिली लेगी उसे, ठीक है। अब जो सारे एक्ट्स में आप कहीं ना कहीं ये चीज़ पढ़ते रहेंगे। जो छठा और सबसे मेन पॉइंट ये भी है, एक्चुअल में अडॉप्शन तभी माना जाता है अडॉप्शन जब चाइल्ड को एक्चुअल गिवन और टेकन हुआ। नेचुरल जो पेरेंट्स हैं वो अडॉप्टेड पेरेंट्स को जब चाइल्ड को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक्चुअल में, सिर्फ वर्ड्स के थ्रू नहीं कि हाँ हमने कर दिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बच्चे का ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये वैलिड अडॉप्शन की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। See, it was 11 section 11. Let me give you a review about it. काफ़ी अच्छा सेक्शन था। इसके अंदर हमने 6 पॉइंट्स पढ़े। मेल और फीमेल दोनों के जो भी चाइल्ड अडॉप्ट करे 21 साल का गैप हो, एक ही फैमिली बच्चा अडॉप्ट कर सकती है, एक्चुअल ट्रांसफ़र हो, और लड़कों में ध्यान रखा जाता है कोई बेटा, कोई पोता या परपोता ना हो, और फीमेल में ध्यान रखा जाता है कोई बेटी या फिर कोई पोती उसकी ना हो, फीमेल की। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 12। बीच बीच में मैं आपको जो सेक्शन है आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक बारी कराने के बाद इंस्टेंट जो है वो रिपीट करा देती हूँ। इसका रीज़न ये है कि ये जो सेक्शंस होते हैं हम एक बारी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर वो दिमाग से निकल जाते हैं। बार बार चीज़ों को रिपीट करने से, अगर मैंने आपको 10 चीज़ें कराई हैं तो मेक श्योर होगा कम से कम 3 से 4 आपको उसी टाइम पे आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, और आगे की अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो वो पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। तो रिपीटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ लर्निंग। एक तरीके से आपको याद हैंड टू हैंड कराने के लिए ही मैं बार बार सेक्शंस को बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट होता है उन्हें रिपीट कर देती हूँ। इफ़ यू डोंट लाइक इट देन प्लीज़ टेल मी। अच्छा, सेक्शन 12 कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन। अडॉप्शन से क्या इफ़ेक्ट होता है। देखो, एक चीज़ तो है, जैसे ही नेचुरल पेरेंट्स ने अपने चाइल्ड को अडॉप्टेड फादर और मदर को ट्रांसफ़र कर दिया है बच्चा, तो वो बच्चा जो है वो अब से उसी अडॉप्टेड पेरेंट्स का कहलाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही उसके राइट्स हैं, सब कुछ उसको वैसे ही मिला हुआ है जैसे कि उस फैमिली में वो पैदा हुआ हो। बिल्कुल उसी तरीके से उसे ट्रीट किया जाएगा। लेकिन बच्चा तो चलो नई फैमिली में आ गया, अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ रह रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन जो उसकी नेचुरल फैमिली थी वहाँ पर वो जिन रिश्तों में कभी शादी नहीं कर पाता था, सपोज अपनी सगी बहन से शादी नहीं कर सकता, मौसी से नहीं कर सकता, बुआ से नहीं कर सकता, या ऐसे कोई कजन्स हो गए जिनमें शादी नहीं होती थी पहले, अगर उसका ट्रांसफ़र किसी और फैमिली अडॉप्टेड फैमिली में हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके वो जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे कि इन रिलेशन में शादी नहीं करनी, वो ख़त्म हो जाते। रिस्ट्रिक्शंस कैरी ऑन रहेंगे, मतलब जिनसे वो पहले शादी नहीं कर सकता था वो बाद में भी उनसे शादी नहीं कर सकता है, ठीक है।
अगर किसी अडॉप्टेड चाइल्ड के पास कोई प्रॉपर्टी थी पहले नेचुरल फैमिली की तरफ से, तो अडॉप्शन की वजह से उसका वो राइट प्रॉपर्टी का नहीं छीनेगा, वो अभी भी उसका ऑनर है। एक और चीज़, अगर कोई ऑब्लिगेशन था, कोई ड्यूटी थी उस अडॉप्टेड चाइल्ड के ऊपर, तो ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र होने के बाद एकदम ख़त्म हो जाएगा, नहीं, सम ड्यूटीज आर कंपल्सरी, तो फिर कुछ ऑब्लिगेशंस उसके ऊपर रहेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ दैट कि जो प्रॉपर्टी बंदे की अडॉप्शन से पहले थी उसके पास, अडॉप्शन के बाद भी वो रहेगी। ये मतलब कई बार ये मिथ होता है कि लाइक अगर कोई बंदा है और वो ट्रांसफ़र हो गया तो ऐसा सोचा जाएगा, अरे ऐसा तो नहीं कि उसके राइट्स भी चले गए हैं प्रॉपर्टी के, नहीं, ऐसा नहीं है। एक और नई चीज़ जो हमने इस एक्ट में पढ़ी है वो ये है कि जैसे कोई नया बच्चा है, सपोज वर्मा जी की फैमिली है, वर्मा जी ने एक चाइल्ड अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, उसका नाम है रोहन। अब अडॉप्शन हो गया तो अडॉप्टेड चाइल्ड जो रोहन है वो बहुत तेज लड़का, अभी वो क्या कर रहा है कि वर्मा जी को अभी एक और बेबी हो गया है आफ्टर अडॉप्शन। तो अडॉप्टेड चाइल्ड की रोहन क्या कर रहा है, कह रहा है कि अभी जो न्यू बेबी है इसका तो कोई राइट ही नहीं है प्रॉपर्टी में, मैं ही सब कुछ हूँ। पेरेंट्स उसके वर्मा जी सब गुजर चुके हैं, अभी दोनों भाई ही बचे हैं। तो अडॉप्टेड चाइल्ड से क्या सोच रहा है रोहन कि मैं छोटा जो भाई उसका पैदा हुआ उसको मैं कुछ भी प्रॉपर्टी ना दूँ। ऐसा नहीं होता, किसी भी अडॉप्टेड पर्सन के पास किसी और की प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो छीनने का हक नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हम लोगों ने ये सेक्शन 12 तो कर लिया है। सेक्शन 12 में एक डॉक्ट्राइन है रिलेशन बैक थ्योरी। आप इसके बारे में जब ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि ये एक ऐसी थ्योरी है, ऐसा डॉक्ट्राइन है जो ओवरऑल दो चीज़ों पे फोकस कर रहा है, एक तो डेट ऑफ अडॉप्शन और बच्चे के जिसका अडॉप्शन है उसका प्रॉपर्टी राइट किस टाइम पे हम मानेंगे कि हाँ आज के डेट से इसका प्रॉपर्टी राइट शुरू हो चुका है। कुछ लोग ये बोलते थे कि जिस टाइम पर फादर, जैसे कि ये अपना दया भागा स्कूल है या बाकी कुछ लॉज हैं, वो ये कहते थे कि जब पेरेंट्स जब फादर की डेथ हो जाती है उसके बाद ही चाइल्ड का जो अडॉप्शन की डेट है वो मानी जाएगी और उसी टाइम से उसका प्रॉपर्टी में राइट माना जाएगा। और कुछ ये कहते थे कि नहीं, बाद में जो केसेस आए उसके बाद यही फाइनल हुआ कि फादर की डेथ से कोई रिलेशन नहीं है, जिस दिन बच्चा अडॉप्ट हुआ है उसी दिन से वो उस फैमिली का माना जाएगा और उसी दिन से उसका उस प्रॉपर्टी में राइट भी माना जाएगा। इसमें फादर की डेथ से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसी बात को हम कहते हैं रिलेशन बैक थ्योरी। हमने 12 तक कर लिया है, काफ़ी लंबा जा रहा है ये ऑडियो। मैं सेक्शन 13 to 14, 16, 15, 16 नेक्स्ट में कराती हूँ।